फ्रेंड, दिस इज विक्रांत एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी गाइड। कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो नेक्स्ट आज का जो टॉपिक है, इसमें हम बताने वाले हैं कि स्पेशली जब संविधान बन के तैयार हुआ तो उसमें कितने आर्टिकल थे, कितने अनुसूची शेड्यूल थी, कैसे कैसे किस भाग में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें रखी गई और एग्जाम से रिलेटेड ही क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मतलब उसी से रिलेटेड कंसेप्ट आपको बताया जाएगा, कुछ इधर उधर का नहीं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि जब संविधान बना तो एक सेकेंड, मूल संविधान में 395 क्या है आर्टिकल यानी अनुच्छेद है। जब बना तब इतने थे, 8 अनुसूचियां थी। अनुसूची कितनी थी आप कहेंगे 8, और भाग कितने थे तो आप कहेंगे 22 भाग थे। वर्तमान में कितना है, वर्तमान में आप कहेंगे तो 444 लगभग अनुच्छेद है, 12 अनुसूचियां हैं और लगभग 25 भाग हैं। ये क्या है, आज ये वर्तमान की बात करते हैं। तो कुछ हुआ नहीं, इसी में सब क्लॉज करके कुछ चीजें ए बी सी करके जोड़ के 444 पहुंचा दिया गया। ठीक है, अब 8 अनुसूची से 12 अनुसूची की जो यात्रा है किस किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से हुई है उनकी भी हम चर्चा करेंगे आगे। और 22 भाग में क्या क्या रखा गया ये इंपॉर्टेंट है। तो आप याद रखिएगा कि संविधान, मूल संविधान में कुल कितने भाग है, आप कहेंगे 22 भाग है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं उन 22 भागों में से कुछ इंपॉर्टेंट भाग जो एग्जाम में पूछा जाएगा, उसके अलावा कुछ पूछा भी नहीं गया अभी तक। तो बस अपन वही सीधे सीधे टू द पॉइंट पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। तो कुल कितने भाग हैं, 22। पहला भाग, भाई संविधान के जो पहला भाग है उसमें क्या दिया गया है, तो हम देखते हैं इसको। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद, यहाँ भाग लिख देता हूँ और ये यहाँ पर आर्टिकल लिख देता हूँ इस आर्टिकल के बीच में। तो आप कहेंगे अनुच्छेद 1 से 4 के मध्य में क्या है, पहला। दूसरा क्या है, दूसरा है नागरिकता, सिटीजनशिप, नागरिकता। नागरिकता कहाँ से ली गई, आप कहेंगे ब्रिटेन से ली गई, एकल नागरिकता हमने ली है ना। तो नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 के मध्य में। तीसरा जो भाग है वो फंडामेंटल राइट अर्थात मौलिक अधिकार। मूल में जब एक लिखता है, एक प्रत्यय लगता है तो मौलिक बन जाता है। तो मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य में, ये भाग किसके बीच में, 3 में। चौथा डीपीएसपी अर्थात नीति निर्देशक तत्व में, डीपीएसपी सीधे ले देता हूँ, नीति निर्देशक तत्व। ये क्या है, 36 से 51 के मध्य में आप कहेंगे कि नीति निर्देशक तत्व है भाग 4। अभी आपको मेमोराइज भी करा दूंगा, भाग 4 है। अब देखिए 36 से 51 भाग 5 ना होकर इसमें क्या दिया है, देखिए 4 के का मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। तो आप कहेंगे 51 का में स्टार्ट है। ठीक है, 51 के का में स्टार्ट है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य पार्ट क्या है, 4A, यानी मूल कर्तव्य कहाँ पर दिया गया है। अच्छा, मौलिक कर्तव्य लिया कहाँ से गया था, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था, तो वो था रूस से। ठीक है ना। और नागरिकता कहाँ से ले गया, आपने कहा था ब्रिटेन है। फंडामेंटल राइट कहाँ से ले गया, आप कहेंगे अमेरिका से है, अमेरिका से है ये। ठीक है ना। नीति निर्देशक तो बताया था आयरलैंड से था, मौलिक कर्तव्य रूस से था। तो ये 4 हो गया। ठीक है, पांचवा भाग संघ की बात करता है, यानी संघ में इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 52 से लेकर 151 के मध्य में। इसमें आप 52 में जैसे राष्ट्रपति है तो इसमें आप राष्ट्रपति पढ़ेंगे। इसी के अधीन में आप उपराष्ट्रपति, आर्टिकल 63 से उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे। आप अटॉर्नी जनरल को पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, अटॉर्नी जनरल को इसी में पढ़ेंगे। इसके बाद में आप सर्वोच्च न्यायालय को पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट को पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट को पढ़ेंगे आप। ये बहुत, और कैग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग को आप इसी में पढ़ेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट
अभी से ही बता देता हूँ कि भाई संघ में कौन कौन सी चीजें आएंगी। तो 52 से 151 के मध्य में आप ये सारी चीजें देखते रहेंगे, ठीक है। अब संघ के बाद में भाग 6 होगा तो वो राज्य क्षेत्र की बात करेगा। भाई संघ के बाद में, केंद्र के बाद में राज्य आएगा तो 152 से लेकर अनुच्छेद 237 तक आप कहेंगे राज्य की बात। 7वां भाग जो है वो निरसित कर दिया गया है, हटा दिया गया है, और इसका जो अनुच्छेद था वो था 238, ये अब नहीं रहा, यानी 7वां भाग हट गया है, ठीक है। ये 7 इंपॉर्टेंट भाग हो गए। 8वें में कहा गया है संघ एवं राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र। अब इसका अनुच्छेद आप देख लीजिए क्या है, 239 से लेकर 242 के मध्य में 3 आर्टिकल में इसको खत्म कर दिया गया है। 239 से लेकर 242 के मध्य में ये 3 आर्टिकल हो गया है। अभी जस्ट नीचे जाते हैं और देखते हैं क्या है आगे का मामला। अब देखिए 9वें की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर पंचायतों के गठन की बात कही गई है। क्या था कि जब शुरुआत में बना था तो भीमराव अम्बेडकर इसके सपोर्ट में नहीं थे और गांधी जी इसके बहुत सपोर्ट में थे। गांधी जी से सर्वांगीण विकास और स्वराज जैसी बात कर रहे थे और शक्तियों का विकेंद्रीकरण की बात कर रहे थे, ठीक है ना। शक्तियों का विकेंद्रीकरण की बात करिए, क्या आ जा रहा है पीछे बार बार, शक्तियों का विकेंद्रीकरण की बात करते तो कह रहे थे कि भाई संविधान लागू हुआ तो भीमराव अम्बेडकर इसके पक्ष में नहीं थे, तो कहा था भाई, कह रहे हैं इसको कि राज्य सरकार अपनी सुविधा के अनुसार में पंचायतों का गठन करती रहेगी और संवैधानिक दर्जा आपको पता है कि 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी 73वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से 1993 में ये लागू हुआ था, ठीक है। 74वां आया था नगर पालिका, आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से संवैधानिक दर्जा देने की बात कही गई, ठीक। अब इसको देख लेते हैं किस आर्टिकल में रखा गया है। तो इसको आर्टिकल में रखा गया है 243। अब इसके सब क्लॉज में, ठीक है ना, 243 से 243 का से लेकर, हिंदी में चूंकि ये फैक्ट है तो थोड़ा सा सही लिखना पड़ेगा, का से लेकर अड़ा तक, अरे कोई जरूरत नहीं। 243 इंपॉर्टेंट है, आप ये याद रखिएगा। और ये भाग कौन सा है, 9वां भाग है, ठीक है। 9 का भाग इंपॉर्टेंट है। 9 के का भाग में क्या दिया गया है, नगर पालिका। नगर पालिकाएं 9 का में दिया गया, ठीक है, 9 का में दिया गया है। इसको 74वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से जोड़ा गया, यानी कि वो मतलब नगर निगम जो बात कही गई 74वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से ये भी था, यानी 1993 में फाइनली लागू होता है, ठीक है। इसका भी आर्टिकल वही 243 के ता से लेकर आगे दिया गया, इम्पोर्टेंट नहीं। तो 9 का नगर पालिका। अब इम्पोर्टेंट है कौन सा भाग, इसके बाद में देख लेते हैं। संघ और राज्य के बीच संबंध, भाग 11। 10वां इंपॉर्टेंट नहीं, संघ एवं राज्य के बीच संबंध की बात, संघ एवं राज्य के बीच रिलेशन कैसे होंगे, ठीक है ना, इनकी बात कही गई है 245 से लेकर 263 के मध्य, याद कर लीजिएगा। 245 से 263 के मध्य में संघ राज्य के बीच संबंध की बात कौन से भाग में, 11। 9 के का में क्या है, नगर पालिका, 243 में है। भाग 9 में पंचायत की बात कहेगी। भाग 8 में संघ राज्य के बीच में संबंध है। भाग 7 में निरसित कर दिया गया। भाग 6 राज्य की बात करता है। भाग 5 करता है संघ की बात करता है। भाग 4 ए आपका मौलिक कर्तव्य की बात करता है। भाग आपका 4 करता है नीति निर्देशक तत्व की बात करता है। भाग 3 आपका मौलिक अधिकार की बात करता है। भाग 2 आपका नागरिकता की बात करता है। और भाग 1 संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र की बात करता है। इसकी स्पेशल चर्चा जब हम अनुच्छेद आर्टिकल पर बात करने लगेंगे, इससे पहला आर्टिकल, उस पर डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि आर्टिकल 1 में क्या रखा गया है, भारत के संघ एवं राज्य क्षेत्र,
अनुसूची 1 के अंतर्गत जो भी बात कहेगी उसको भी रखा जाएगा, और भारत सरकार के अधीन आने वाले जितने भी राज्य हैं जो अर्जित कर सकता है उनकी भी बात कही जाएगी। तो स्पेशल चर्चा हम अनुच्छेद के अंतर्गत हम कर लेंगे। बात हो गया 11। ठीक है, सीधे आप आ जाइए भाग 15। भाग 15 क्या है आपका 324 से लेकर 329 के बीच में। आपको पता है निर्वाचन, देखिए ये कुछ पॉइंट है, इसको मैं अलग लिख देता हूँ, ऊपर थोड़ा सा ले जाते हैं फिर आपको बताते हैं। ये 4 भाग एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। एक तो भाग 9 और 9A, ठीक है ना, यानी कि पंचायत और नगर पालिका की बात। और देखिए 5वां भाग जो है वो है निर्वाचन का, बहुत इंपॉर्टेंट है। 324 से 329 के मध्य में है, मत भूलिएगा। 324 से 329 लगभग 5 अनुच्छेद के मध्य में निपटा दिया गया। अब इसके बाद में जब 15 के बाद में भाषा की बात कर देते हैं, तो राजभाषा, हिंदी हमारी राजभाषा है। अनुच्छेद 343 से लेकर 351 के मध्य में क्या है, राजभाषा भाग 17वां है। भाग 18वां देखिएगा 352, 356, 360 क्या है वो आपातकाल की बात कर रहा है। तो आपातकाल 352 से लेकर 360 के मध्य में, तो 352, 356, 360 ये आपातकाल के 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। और अगर कहेंगे किस आर्टिकल से किस आर्टिकल के मध्य में, तो आप कहेंगे 352 से लेकर 360 के मध्य में आपातकाल की बात कही गई है। और भाग 20 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, संविधान संशोधन की बात कही जा रही है। भाग 20 में संविधान संशोधन आर्टिकल 368 से किया गया है। 368 में क्या है, संविधान संशोधन कहाँ लिया गया था, दक्षिण अफ्रीका भी मैंने बताया था, ठीक है ना। आपातकाल जर्मनी से आपातकाल के दौरान में मूल अधिकार संबंधी जितना भी आपको मतलब कि जो राइट मिल जाता है वो राष्ट्रपति के पास आ जाता है, ठीक है ना। निर्वाचन की बात भाग 15, तो 15 में निर्वाचन, 17 में राजभाषा, 18 में आपात और 20 में संविधान संशोधन। इसको हटा देते हैं भाई। 15 भी मैंने आपको क्या बताया, ये फिर से एक बार मेमोराइज कर। 15 में आप इसको मैं ऊपर करके तब दिखाता हूँ। होता क्या है कि इसको ऊपर करो, ऊपर करो, नेक्स्ट पेज। 15 में सीधे निर्वाचन, 17 में भाषा यानी राजभाषा, 18 में आपका लगता है आपात, 20 में संविधान संशोधन, काम खत्म। 324 से 329 के मध्य, भाषा 343 से 351 के मध्य में, आपात 352 से 360 के मध्य में, संशोधन 368। आपका काम यहाँ पर खत्म। यही ये जो इम्पोर्टेंट मैंने भाग जितने भी लिखा है ये एग्जाम में पूछे गए हैं, और आपका ये भाग वाला टॉपिक खत्म हो जाता है। आप बात जो करेंगे वो अनुसूची की बात होगी, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको समझाएंगे। वीडियो छोटी हो पर आप देखिए, सीधे टू द पॉइंट बात होगी, ठीक है। तो आपको अगर चीज़ें अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।